बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। आज 31 मई 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव सेंस में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 113 पर मौजूद है। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 113 खोल लीजिए और इस पर मौजूद सेंटेंसेस को बगौर समझने की कोशिश कीजिए और किसी मसले की सूरत में मुझसे रब्ता कीजिए ताकि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूं। तो चलिए आगाज़ करते हैं। जी तो अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव सेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसका तारुफ़ कर लेते हैं। ज़माना माजी का ऐसा फ़िक्रा जिसमें काम मुकम्मल होने के बाद इसके बारे में बताया जाए, यानी जब काम मुकम्मल हो जाए तो बता दिया जाए कि ये काम मुकम्मल हो चुका है। जैसा कि आप ख़त लिख रहे हैं, जैसे ही ख़त कंप्लीट होगा, मुकम्मल होगा, तो आप कहेंगे ख़त लिखा जा चुका था, ख़त लिखा जा चुका था। अब इसकी निशानी देखते हैं। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे वगैरह आता है। मसलन ख़त लिखा जा चुका था। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि पहले बयान कर चुका हूँ कि एक्टिव सेंस में हम सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, यानी सब्जेक्ट पर जोर देते हैं, जबकि पैसिव सेंस में हम ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट पर जोर देते हैं। तो आइए अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट। अज़ीज़ तलबा, याद रखिए कि आम तौर पर सेंटेंस जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया हो तो फिर बाय लगाकर हम सब्जेक्ट का जिक्र भी कर देते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखाया गया है, ए लेटर हैड बीन रिटन। देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म पर सेंटेंस को मैंने एंड कर दिया। इसके अलावा बेटा पास्ट परफेक्ट में कम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी होते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस दो या दो से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें एक हिस्सा मेन क्लास और दूसरे हिस्से यानी दूसरी क्लासेस सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस होती हैं। इसका ट्रांसलेट करते वक्त आप जहन में रखेंगे कि हम इसका अंग्रेज़ी तर्जमा करते वक्त ख्याल रखेंगे कि फ़िक्रे के जिस हिस्से का काम पहले हो रहा हो इसका तर्जमा पास्ट परफेक्ट में करते हैं और इसी क्लास का, इसी हिस्से का पैसिव वॉइस भी बनाते हैं, इसी हिस्से को पैसिव वॉइस में लिखते हैं। और जिस हिस्से का काम बाद में हो रहा हो इसका तर्जमा हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है और वाज वर्ब का इस्तेमाल भी हो सकता है। तो आइए अब इनके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। जी तो बेटा अब इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आइए फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ताजर के शोर मचाने से पहले इसको लूटा जा चुका था। द ट्रेडर हैड बीन लूटेड बिफोर ही मेड ए नॉइज। हाँ जी, ताजर को लूटने वाला जो क्लास है इसे हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे और ताजर के शोर मचाने वाली क्लास का हम ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। मेरे आने से पहले मुआहदे पर दस्तखत हो चुके थे। मुआहदे पर दस्तखत पहले हुए और बाद में मैं आया, यानी मुआहदे पर दस्तखत हो चुके थे ये पास्ट परफेक्ट टेंस में और मेरे आने से पहले ये पास्ट इंडेफिनिट में। द एग्रीमेंट हैड बीन साइंड बिफोर आई केम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। जुलूस रवाना होने से पहले पुलिस बुलवाई जा चुकी थी। पुलिस बुलवाई जा चुकी थी, ये पहले एक्टिविटी हुई, पहले काम हुआ, और जुलूस रवाना हुआ, ये जुलूस बाद में रवाना हुआ, यानी पुलिस बुलवाई जा चुकी थी पास्ट परफेक्ट टेंस में और जुलूस का रवाना होना पास्ट इंडेफिनिट में। द पुलिस हैड बीन सेंट फॉर बिफोर द रैली मेड इट्स वे। आंधी आने से पहले बच्चों को मैदान से बुला लिया गया था। जी, बच्चों को मैदान से बुला लिया गया था, ये पहले हुआ और आंधी बाद में आई, लिहाजा बच्चों को मैदान से बुला लिया गया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, और आंधी आने से पहले ये पास्ट इंडेफिनिट में। द चिल्ड्रन हैड बीन समन्ड फ्रॉम द ग्राउंड बिफोर द गेल ब्ल्यू। गेल ब्ल्यू आंधी आना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
लोगों को खबर होने से पहले आग बुझाई जा चुकी थी। फायर हैड बीन पुट आउट बिफोर द पीपल केम टू नो ऑफ इट। आग बुझाई जा चुकी थी, ये पहले हुआ और लोगों को खबर बाद में हुई। लिहाजा आग बुझाई जा चुकी के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे और लोगों को खबर होना इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई पैसिव सेंस के लिए, जबकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की। जी बेटा, तो अब इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आप पहले ऑब्जेक्ट के बाद हैड के बाद नॉट का इजाफा करेंगे, उसके बाद बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट के बाद आप सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे अगर कम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी अगर सेंटेंस दो क्लासेस पर मुश्तमिल है। जी बेटा, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पीर से नुमाइश नहीं लगाई जा चुकी थी। द एग्जीबिशन हैड नॉट बीन हेल्ड बिफोर मंडे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। कैदी 9 बजे से पहले जेल से नहीं लाए गए थे। द प्रिजनर बेटा ये प्लूरल है, हम एस मिस कर चुके हैं, लिहाजा हम यहाँ एस लगा देंगे। द प्रिजनर्स हैड नॉट बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रिजन बिफोर 9 o'clock। द प्रिजनर्स हैड नॉट बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रिजन बिफोर 9 o'clock। थर्ड एग्जाम्पल देखिए। नया जूता पहनने से पहले इसका पाँव जख्मी नहीं हुआ था। His foot had not been injured before he wore new shoe। अब इसमें अगर आप गौर करें, इसका पाँव ज़ख्मी नहीं हुआ था, ये पहले की एक्टिविटी है और नया जूता पहनना ये बाद की एक्टिविटी है। यानी इसका पाँव ज़ख्मी नहीं हुआ था, ये हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, जबकि नया जूता पहनने से पहले इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि दिखाया गया है यहाँ पर हैड नॉट बीन यानी परफेक्ट पैसिव सेंस में इस्तेमाल किया गया परफेक्ट टेंस का, और यहाँ पर वोर यानी वेयर की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। गिरने से पहले दरख्त काटे नहीं जा चुके थे। द ट्रीज हैड नॉट बीन कट बिफोर दे फेल डाउन। हाँ जी, दरख्त नहीं काटे जा चुके थे, ये पहले की एक्टिविटी, और गिरने से पहले ये बाद की एक्टिविटी। अब दरख्त नहीं काटे जा चुके थे, इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे और गिरने से पहले के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जी तो अज़ीज़ तलबा, अब इसी टेंस के हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। सबसे पहले हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर सेंटेंस आमतौर पर एंड कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया हो तो फिर बाय और सब्जेक्ट का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंसेस कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हों यानी 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हों तो फिर एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट में और दूसरे हिस्से के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जी तो आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। क्या मेरे आने से पहले खेत हमवार किया गया था? हैड द फील्ड बीन लेवल्ड बिफोर आई केम। नेक्स्ट एग्जांपल है यानी एग्जांपल नंबर 2 पर देखिए। लोगों के एहतजाज से पहले अफसर को क्यों रिटायर कर दिया गया था? अब बाज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्यों, कब, कैसे, कहाँ वाले भी आते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस का इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम सेंटेंस के शुरू में मतलूबा लफ्ज़ जो कि सेंटेंस में दिया गया होता है, जैसा कि यहाँ पर क्यों दिया गया है, तो हम इसके लिए वाई का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर के मुताबिक ऑब्जेक्ट से पहले हैड का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में तब्दील करेंगे। जैसा कि
क्या मेरे आने से पहले, ये लोगों के एहतजाज से पहले अफसर को क्यों रिटायर कर दिया गया था? वाई हैड द ऑफिसर बीन रिटायर्ड बिफोर द पीपल प्रोटेस्टेड? बिफोर द पीपल प्रोटेस्टेड। अब यहाँ पर अफसर को रिटायर जो किया गया है वो पहले एक्टिविटी हुई और लोगों ने एहतजाज बाद में किया, यानी अफसर को रिटायर करने वाले सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, जबकि लोगों के एहतजाज करने से पहले के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ प्रोटेस्ट की सेकंड फॉर्म प्रोटेस्टेड इस्तेमाल की जाएगी। इस तरह थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। फूल मुरझाने से पहले कहाँ फेंक दिए गए थे? वेयर हैड द फ्लावर्स बीन थ्रोन बिफोर दे विदर्ड? अब फूल का फेंकना, इसके ये पहले एक्टिविटी हुई, लिहाजा पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया गया इसके लिए, और फूल का मुरझाना ये एक्टिविटी बाद की है, तो इसके लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया। जी तो अजीज़ तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बखूबी समझ आया होगा। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आई विल सेटिस्फाई यू। थैंक यू।